हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आज क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एंड सॉल्व करने की सभी को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए थॉट ऑफ द डे ये रहा, पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आज़ाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को तुम फौलाद करो। ठीक है, तो चलिए इसे थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। जैसे एसआई मात्रक होता है, वैसे ही एमकेएस पद्धति वाला एसआई मतलब एमकेएस मात्रक होता है। तो उसमें बल का मात्रक क्या होता है उसको पूछा है। ठीक है, कूलाम, न्यूटन, डाइन या वॉट। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल और उसके कार्य के करने के समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। संवेग, त्वरण, आवेग या पलायन वेग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आवेग। आवेग कहा जाता है बल और उसके कार्य करने के समय के गुणनफल को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। ठीक है, गति, संवेग, आयतन या दाब। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। और आवेग का क्या था, आवेग का बल और उसके कार्य करने का समय का गुणनफल, मतलब बल और समय का गुणनफल। क्लियर, क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर, रेडियोमीटर, स्पीडोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। तो गति को प्रदर्शित करने वाले यंत्र यानी कि गाड़ी वाड़ी में आप लोग देखे होंगे, गति हमारी चाल कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है, हम लोग 80 के स्पीड से चल रहे हैं, 100 के स्पीड से चल रहे हैं, इसको बताता कौन है, तो वो है स्पीडोमीटर, जो गाड़ी वाड़ी में लगा रहता है। ठीक है, और विस्कोमीटर से किसका मापन करते हैं, तो विस्कोमीटर से हम लोग द्रव की श्यानता, ठीक है, श्यानता को मापते हैं द्रव की। क्लियर। और रेडियोमीटर से किसको, विकिरण की माप करने के लिए। ठीक है, विकिरण की माप के लिए। क्लियर। तो 3 आपको बता दी। आप लोग कमेंट में बताइएगा स्फिग्नोमैनोमीटर किसके मापन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किसका उपयोग किया जाता है। फोटामीटर, मैनोमीटर, फोटोटेलीग्राफी या रेन गेज।
तो दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किसका उपयोग किया जाता है? फोटामीटर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस या लेकेनोरा? तो आंसर क्या हो जाएगा? कवक और शैवाल के बीच परस्पर संबंध दर्शाता कौन है? तो लाइकेन है। पौधा क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या बॉटनी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है क्या? फाइकोलॉजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिस्टल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक मछली कौन सी होती है? तो हिप्पोकैम्पस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाया जाता है? जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम, आर्किड? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की पत्ती में पाया जाता है क्या? जड़। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंढक किस वर्ग के जंतु हैं? ऑस्टिक्थिज, एम्फीबिया, सरीसृप या कॉन्ड्रिक्थिज? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक किस वर्ग के जंतु हैं? तो एम्फीबिया के जंतु हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चेनाब, रावी, झेलम या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सभी हैं क्या? सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे करके ये है, इधर पाकिस्तान वाला एरिया, और ये रहता है हमारा मानसरोवर, कैलाश पर्वत, तिब्बत का एरिया, और यहीं से निकलता है ऐसे करके ये नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यहीं पे ऐसे झेलम, चेनाब, रावी ऐसे करके हैं ये नदियाँ, और ये सतलज भी है। ठीक है, सतलज, ब्यास ऐसे करके सब जाके किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? सिंधु नदी की सहायक नदी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं?
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कोई नहीं? पश्चिमी घाट पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मालाबार तट। आप लोग देख सकते हो, ये रहा पूर्वी घाट जो कि खंड खंड में बटा हुआ है, और ये पश्चिमी घाट, यार यहाँ पे को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो मालाबार तट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है? हैदराबाद, लखनऊ, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो आंसर क्या होगा? शांति निकेतन, जिसके संस्थापक कौन है? एक और क्वेश्चन। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है। संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी। ठीक है, विवेकानंद। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा 42वें विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? आज बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन नहीं लाई हूँ क्योंकि करंट अफेयर से भी अपेयर होना चाहिए, और करंट अफेयर का इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन जितना भी होगा उसको लाई हूँ। धीरे धीरे करंट अफेयर भी इसमें ऐड करूँगी, प्लस छत्तीसगढ़ रहेगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को द्वारा 42वें, ठीक है, ये नंबर भी याद रखिएगा, 42वें विश्व विरासत सूची के रूप में किसे शामिल किया गया है? होयसल मंदिर को। और ये होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लौह औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए हुए हैं, प्राप्त हुए हैं? करीबदर, चेचारी, गढ़धनौरा या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सभी के सभी नवपाषाणकालीन लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से। क्लियर? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, नागपुर या जम्मू कश्मीर? तो किस जगह के नागरी दुबराज? ठीक है, नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, नागरी बोले तो नागरी दुबराज दिया है, शुरू में नागरी है और यहाँ पे नागपुर भी है। ठीक है, तो कई लोग सोचेंगे कि नागरी है मतलब नागपुर होगा करके, लेकिन नहीं, नागपुर नहीं है। नागरी दुबराज चावल कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में मिलता है,
और जीआई टैग दिया गया है इसको, ठीक है, 2023 में। क्लियर? 2023 से 2033 तक इसका जीआई टैग किसके पास रहेगा? मतलब ये वाला जीआई टैग जो है 10 साल के लिए मान्य रहता है और 10 साल तक रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का है क्या? नागरी दुबराज चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के ग्रीन बैगन को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, ग्रीन बैगन या फिर रामनगर बैगन, ठीक है। इसका मेन रामनगर बैगन है, लेकिन मैं ग्रीन बैगन लिख डाली, ठीक है, टाइपिंग में हो गया, भूल गई थी उतने टाइम, याद आ गया तो अभी बता दी। तो कौन से कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से? बनारस में। उत्तर प्रदेश के बनारस में जो रामनगर है वहाँ के बैगन को या भट्टा या भाटा कहते हैं जिसे, उसको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ये ग्रीन कलर का रहता है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे मैं टाइपिंग करते टाइम ग्रीन डाल दी, क्योंकि रामनगर मेरे को याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ग्रीन बैगन या फिर रामनगर के भट्टा या भाटा को जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ स्थित है, कहाँ का है? रामनगर, बनारस, उत्तर प्रदेश। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कोसगई माता का मंदिर किस राजा ने बनवाया था? कल्याण साय, भारतेंद्र साय, तखत सिंह या रघुनाथ सिंह? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतेंद्र साय। भारतेंद्र साय ने बनवाया था कोसगई माता का मंदिर, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, कोसगई माता का मंदिर किस जगह पे बना है, ठीक है। जगह का आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट, ठीक है। और एक और को कमेंट करना है क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर का किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम? तो किस राज्य के मरचा चावल ना, शुरू में पूछी थी मैं क्या? नागरी दुबराज चावल कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और मरचा चावल कहाँ का है? तो बिहार का है, ठीक है। बिहार के मरचा चावल को क्या दिया गया है? जीआई टैग, 10 साल के लिए फुर्सत मान्य रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजिंग वीडियोस के साथ, क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।